बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो जनाब, मैंने सोचा कि आज आपको चरसी कढ़ाई की रेसिपी बताऊंगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 मसालों से तैयार होके बनती है। टिपिकल चरसी कढ़ाई की रेसिपी है ये, जो कि पेशावर में होटल्स में बहुत ही मकबूल है, बहुत ही मज़े से खाई जाती है और 2 ही मसालों में बेहतरीन तरीके से बन के ये तैयार होती है। इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाह करते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं। इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। देखें, जो हम लोग घर पे बना रहे होते हैं ना औरतें, क्योंकि जो बाज़ार में बनते हैं उनका हिसाब किताब अलग होता है कि वो कुकिंग ऑयल जो है ना यूटिलाइज़ कर लेते हैं बाद में ना। तो अब जैसे ये कुकिंग ऑयल है, अगर हम ये बहुत ज़्यादा डाल कर इसको फ्राई करेंगे तो वो हम कैसे दूसरे खानों में जो है उस वक्त नहीं कर सकते। बाज़ ख़वातीन होती हैं जैसे मेरी तरह बचत जो है वो चाहती हैं, तो हमें तो सिर्फ इसको कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है ना चिकन को, तो मैं उतना ही कुकिंग ऑयल लूँगी जितना उसमें से ये लोग निकाल देते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छा फ्राई हो जाएगा। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ख़वातीन घर में जब होती हैं तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्पेसिफ़िक किस्म की कढ़ाई यूज़ करें। जिनके पास कढ़ाई नहीं होती वो पतीला भी यूज़ कर सकते हैं, और वो जो एक ख़ास किस्म का इसका स्पैचुला आता है जिससे वो लोग कढ़ाई का एक टिपिकल लुक आता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो 2 चीज़ें होंगी तो आप कढ़ाई बना सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं बना सकेंगे। आप लोग अपने नॉर्मल पॉट में भी कढ़ाई को बना सकते हैं, और बिल्कुल ही ज़बरदस्त, क्या बल्कि उनसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है जनाब, इसके अंदर मैं डालूँगी एक भर का टीस्पून फुल, क्योंकि नमक इसमें जो है मैं थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि ये जो है इसमें पानी वगैरह तो इतना ऐड नहीं होगा, तो नमक कहीं तेज़ ना हो जाए, बाद में हम देख लेंगे। वैसे थोड़ा ही डाला करें आप लोग। मेरे पास 1 किलो चिकन है। 1 किलो चिकन को हम इसमें डालकर तो फ्राई करेंगे। खुला ही बर्तन है, चाहे आपके पास जैसे मर्जी कोई बर्तन है, ताकि ये जो चिकन का एक पीस है ये अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई कर पाएँ। कढ़ाई से करना। और अगर कढ़ाई नहीं है तो इस तरह के किसी भी तौर से आप लोग तो अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं। अब मुझे इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि इसके ऊपर जो एक क्रिस्पी सी लेयर होती है ना ब्राउन, वो आ जाए, और ये तकरीबन 50 to 60% डन हो जाए। आज कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, तो घर में आप लोग बनाएंगे कढ़ाई, और नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ तनावुल फरामगा। तो मैं अच्छे से फ्राई करके ना फिर आपको बताती हूँ। जी जनाब, ये देखें, मैंने इसको 10 मिनट तक जो है ना इतने ही ऑयल में तकरीबन ऐसे मैंने ढक कर इसको बनाया है, और बार बार मैं तकरीबन 2-3 मिनट बाद आके मैं इसको घुमाती रही हूँ, ताकि नीचे से बहुत ज़्यादा ना लगता है। और इसी तरह ढककर बनाएं, ये आपका 50 से 60% डन भी हो जाएगा, और इसके ऊपर जो एक क्रिस्पी सी लेयर है वो भी आ जाएगी। मैं भी बहुत दफ़ा घर पे बना चुकी हूँ अपने घर वालों के लिए, और आप यकीन करें जिसने भी खाया है सबने खाया कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े का बना है। कोई ज़रूरत नहीं इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करके आप बहुत ज़्यादा ऑयल खर्च करें। जो खातूनें खाना होती हैं, जो बचत करती हैं अपने घर में, वो इतने से ऑयल में भी आराम से इसको फ्राई कर सकती हैं। ठीक है जनाब,
अच्छा, इसके अंदर मैंने ये 1 चम्मच टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा भर के मैंने जैसे अदरक का पेस्ट किया है और पानी डाल दिया है, ठीक है। इसमें पानी थोड़ा सा डालना है ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, ये इसके अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, आँच मैंने इसकी तकरीबन मीडियम से थोड़ी सी तेज की है। टमाटर मैंने इस तरह के लिए हैं तकरीबन 5 से 6 अदद। तो ऊपर से जैसे ये वाला जो हेड होता है ना इसका, ये अक्सर नहीं गलता, तो आप सिंपल इसको इधर से ये कट करें और इसके यहाँ से 2 पीस कर लें। सॉरी, ये ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको भी हल्का सा फिर निकाल देंगे ना, तो ये आराम से जो है ना गल जाएगी टमाटर भी इसके अंदर। इसको ऐसे उल्टा करके रख। मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो घर में आराम से आप बना सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई हो, बाज़ कोई स्पेशल किस्म का स्पैचुला हो रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लोहे की कढ़ाई हो या वो स्पैचुला हो। आप अपने घर के नॉर्मल पतीलियों में मज़ेदार से खाने खुद घर पे तैयार कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह से कर दिया। अब मैं इसको ढक दूंगी टमाटरों के गलने तक, ठीक है। फिर मैं आपसे इनके गलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मज़ीद क्या करना है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं इसके टमाटर के छिलके जो है ना हम लोग उतारेंगे कि हाँ माशाल्लाह ये अच्छे से गल गया है। टमाटर के छिलके उतार लेंगे। हम चाहें तो अक्सर लोग ये भी सोचते होंगे कि हम चाहें तो इसको जो है पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको बताऊं जो ये इस तरह से बनने के बाद जो टमाटर का जो टेस्ट आता है ना, वो जो आप पीस के डालेंगे उसमें वो बात नहीं होगी जो इस तरह से टमाटर को पका के इसका छिलका उतारने में आती है। तो इसी तरह से हमने टमाटर का छिलका जो है उतार देना है सारे का अच्छे तरीके से। ये अच्छे तरीके से हमारे टमाटर डन हो गए। हम उसको ज़रा सा ऐसे ऐसे करके तो मैश कर देंगे इसी के अंदर साइड ऑफ ताकि हमारी चिकन को कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचे। चिकन भी हमारी तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। तो जनाब बेहतरीन से गल गई है। थोड़ा सा फ्लेम मैं थोड़ा तेज करूँगी। टमाटरों ने भी थोड़ा अपना पानी छोड़ा है, इसकी वजह से ये चिकन जो है ना हमारी कंप्लीट डन हो गई है। मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप चाहें तो उसको हाफ कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाफ कट नहीं किया। मैंने बस ज़रा से इसके अंदर से ये देखें इस तरह का मैंने हल्का सा कट लगाया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। तेज़ आंच पे इसको पकाएं ताकि सारा जो ऑयल है ना वो इसका ऊपर आ जाए। इस मज़े की खुशबू आ रही है। बीच में हरी मिर्च मैंने डाली है ना,
تو ایسی زبردست اس کی جو ہے نا خوشبو آ رہی ہے. اس کا آئل جب تک اوپر آتا ہے پیٹ کو اچھی طرح سے تیز آنچ پر بھون لوں. یہاں پہ آپ اس کا نمک بھی چیک کر سکتے ہیں. جتنا ہم نے نمک ڈالا تھا وہ اتنا 1 کلو کے حساب سے بہترین تھا. پھر بھی اگر آپ لوگ زیادہ نمک کھانا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس ٹائم پر اوپر سے آپ اسپرنکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہترین سا نمک اتنا اس کے لیے کافی ہے. اچھا جی دیکھیں اس ٹائم پر آ کر نا اینڈ میں جو بہترین جو اس کا ذائقہ نکل کر آئے گا نا جس مسالے سے وہ ہے کالی مرچ. پسا ہوا کالی مرچ تو ہم یہ ہے تقریباً میں نے اس کے اندر ڈالا ہے 2 ٹی اسپون کے برابر میں نے اس کے اندر بھر کے ڈالا ہے. یہ اس کا مین انگریڈینٹ تھا. اس سے جو ہے اس کی جو خوشبو نکل کے آنی تھی نا جو ذائقہ جو آنا تھا سرسی کڑھائی کا وہ کالی مرچ کے پاؤڈر سے آنا تھا. یہ ہمارا ماشاءاللہ بہترین تھا بن کے تیار ہو گیا. میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے اس کو دکھاتی ہوں. 5 منٹ اس کو میں ذرا ڈھک کے رکھوں گی تاکہ اس کی خوشبو اس کے اندر بس جائے. تو میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. فلیم میں ادھر آف کر دوں گی. ٹھیک ہے. تو جناب یہ مزیدار سی ہماری چکن چرسی کڑھائی بن کر ریڈی ہے. گھر والوں کو کھلائیں کم مسالے میں جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے. جیسے طریقے سے میں نے بنایا ہے اس طریقے سے آپ لوگ بھی بنائیں اور مزے سے اس کو نوش فرمائیں. تو میری اگر یہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ریسیپی کو اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں. اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ لوگوں کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے آپ سب لوگوں کے اوپر. آمین. اپنا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.